मार्केट में आ गए हैं आपकी बुक्स। वैसे तो 8 दिन हो गए ये मार्केट में बुक्स आए हुए हैं, पर मैंने कल खरीद के लाए। और मैंने कल देखे तो मुझे जो पीडीएफ में हम देखते हैं तो उसके अलावा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट लगता है। और मैंने पूरे बुक्स देखने के बाद कुछ नहीं है, वो जो आपका पुराना सिलेबस था वही सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाइजेस्ट वगैरह खरीदने में मतलब आपको लग रहा है कि डाइजेस्ट अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको प्रॉब्लम जा रहा है, तो आप पिछले साल के डाइजेस्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस आसपास 80% सिलेबस आपका सेम है। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ते हैं, हमने जो उसके बाद पढ़ना चालू था अपना उस पर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, ये 2 एग्जाम्पल है। कल हमने एग्जाम्पल नंबर 11 तक के पढ़ लिए थे प्रॉब्लम, इसके पहले के वीडियो में देखोगे आप। तो ये जो है हमारा 11 एंड 12 एग्जाम्पल। तो देखो, इसमें भी आपको इस तरीके से दिया हुआ है, इनवर्स वाले फंक्शन है। तो कल हमने एक रूल पढ़े थे कि जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो आपको वहां पे लगाना पड़ता है LIATE रूल। उस रूल के हिसाब से ये जो है अलजेब्राइक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पहले होना चाहिए। देख लीजिए, LIATE तो अलजेब्राइक इनवर्स के बाद है। तो पहला फंक्शन इनवर्स फंक्शन होना चाहिए। तो साइन इनवर्स x इंटू dx, और लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या है पहला फंक्शन साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x इंटू dx। और यहां पे आ जाता है स्टूडेंट, ये हो गया x²/2, और ये साइन इनवर्स x एज इट इज रहने दो यहाँ पे, माइनस यहाँ पे जाते देखो 1/√1 माइनस x², और x का होता है x²/2 इंटू dx। यहां तक फिलहाल तो बराबर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आ जाता हूं मैं, इसके बाद इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये होता है x²/2 इंटू, यहां पे आ रहा है हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस, अब देखिए यहां से 1/2 को बाहर हटा रहे हैं, ये x² है। रूट के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है वहां पे भी x² है। अगर आपको बराबर पता होगा तो हमने कल ही डिस्कस किए थे इसके बारे में, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें जहां पे डिग्री सेम दी होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की, ये रूट के अंदर है तो भी चलता है। ठीक है, तो इसको ऊपर बनाना पड़ता है। तो मैं इसको ऊपर बनाने की बात कर रहा हूं, इसको ऊपर बना दो। देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे माइनस x² होना चाहिए, तो इसके आगे मैं माइनस x² लिख रहा हूं। ये माइनस मैंने लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे एक माइनस, तो प्लस हो गया, और ये बन जाएगा 1, यहाँ पे लिखा +1 बना दिया। देखो क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल। कल का जो प्रॉब्लम हमने बनाया था वहां पे रूट नहीं था पर डिग्री सेम थी, तो +1 -1 कल भी एडजस्ट किए थे इसके पहले के वीडियो में। आज यहाँ पे इस प्रॉब्लम में x² दिया हुआ है, हमें 1 - x² चाहिए, माइनस नहीं था उसके आगे, तो माइनस इधर लिया, माइनस इधर लिया, तो यहाँ पे प्लस हो गया, और 1 यहाँ पे लिखा, और तो सॉरी यहाँ पे -1 चाहिए, यहाँ पे मैंने -1 लिख लिया, तो ये -1 आ गया। तो 1 - x², तो ये 1 प्लस में है तो ये माइनस में लिख लिया। और आगे बढ़ते हैं, ये इसको सेपरेट कर देते हैं। देखिए x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और ये ब्रैकेट दे देता हूं 1, यहां पे आ जाता हूं मैं, इसको भी लिख लेता हूं 1 - x², और उसके डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 1 - x² dx। अगर ये नहीं भी लिखा है तो चलता है, क्योंकि मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं ये सब। यहां पे आ जाएगा 1/√1 - x² इंटू dx। और अब देखिए ये x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो ऊपर जो है वही टर्म नीचे पर, नीचे का रूट के अंदर है, तो ये कैसे लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा √1 - x² dx माइनस, क्या जो ऊपर है वही टर्म रूट के अंदर है, तो इसको नहीं लिख सकते हो 2 बार रूट में, तो एक रूट इसके साथ कैंसिल, और ये बचा रहा। और मैंने यहाँ पे क्योंकि dx लिखा है तो मैं 1/2 इधर भी लेके आऊंगा, और ये हो जाएगा 1/2 1/√1 - x²। तो अब आपको समझना है
अब आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो इधर कुछ नहीं करना है, ये आपका हो गया इधर। हम इधर आते हैं स्टूडेंट, यहां पे आने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये आपके पास एक फार्मूला है जो आपको दिया नहीं है और बीच में ही एक प्रॉब्लम में आ गया, तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहां पे मैं एक फार्मूला लिख के दे रहा हूं आपको, जो कि यहां पे आया है, जो हमने पढ़ा नहीं है, तो फार्मूला उतना पढ़ लेते हैं, बाकी आपको समझ जाता है। और ये इसकी बात करते हैं, तो ये तो डेरिवेटिव है ना, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर) इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज साइन इनवर्स एक्स। तो इसका पता हो गया, इसका उतना निकालना बाकी है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगने वाला है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट। हाँ, तो ये जो सॉल्व करना है उसके लिए ये रिजल्ट लगेगा। अब आपने इसके पहले नीचे देखा हुआ है इसको डिनोमिनेटर में 1/√(a² x स्क्वायर, जो 6 फार्मूले हमने पढ़े थे उसमें यहाँ पे ये ऐसा है, तो इसके लिए होता है x/2 रूट ऑफ ये सब। अब इसको कंपेयर करना है और इसको सॉल्व करना है। देखो अब कैसे बनेगा, तो ये एज इट इज रहेगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो इसका उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, x/2, तो मैंने यहाँ पे x/2 बना दिया, रूट ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 1 है, ए के जगह पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1/2 साइन इनवर्स x, और ये होता है इसका -1/2, इसका साइन इनवर्स x होगा, प्लस c, पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब देखो अब क्या होगा, ये 1/2 यहां पे आएगा स्टूडेंट, और ये ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स x दो बार आ रहे, इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं अंदर लेके जाता हूं यहाँ पे, और देखो इसका फाइनल आंसर यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस, अब देखो ये 1/2 यहाँ पे आया तो x/4 बन गया, x/4 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तक ओके। ये आ गया तो फिर से 1/4 बना, तो देखो मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो 1/4 और -1/2 और दोनों में से कॉमन निकाल देना, साइन इनवर्स x प्लस c। क्या नहीं समझा, क्योंकि वहां पे 1/4 साइन इनवर्स x है और इधर -1/2 साइन इनवर्स x है, तो इसको कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। और पूरा कैलकुलेट हो जाने के बाद आपका जो आंसर है वो आपको मिलना चाहिए इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको बनाते हैं 4, तो ऊपर 4 और ऊपर 2, तो -1/4 हो जाएगा। देखो कैसे, अगेन इसको भी मैं 4 बना रहा हूं, तो ऊपर मैं इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2, 1 - 2/4 -1/4 -1/4 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x। तो क्या कर सकते हो, अगेन यहां से इन दो में से साइन इनवर्स x को आप बाहर हटा सकते हो, x²/2 -1/4 साइन इनवर्स x बाहर, और बाकी रहेगा वो आपका फाइनल आंसर। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 हमारे पास लिखा हुआ है और उसी तरीके का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, x² इंटू कॉस इनवर्स x इंटू dx, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगेगा, पर इनवर्स फंक्शन दूसरे पोजीशन पे, हमें उसको पहला फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉस इनवर्स x बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू x² इंटू dx। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे स्टूडेंट। तो देखो पहला फंक्शन कॉस इनवर्स x, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x² इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स x इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन x² इंटू dx, ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहां पे आते हैं ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x का पावर 3/3 माइनस 1/√(1 माइनस x² इंटू dx इंटू, सॉरी ठीक है, इसका हो गया डेरिवेटिव, इसका x का पावर 3/3 इंटू dx, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स
x का पावर 3/3 मैंने लिखा हुआ है, माइनस यहां से 1/3 को बाहर हटा दीजिए और ये माइनस को मैं लिखा हुआ रहने देता हूं। कितना? -1 लिखने से अच्छा इस x क्यूब को लिखता हूं मैं x² इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, इधर आ जाता हूं, रूट के अंदर 1 - x²। अब देखिए स्टूडेंट, जो लोग अच्छे से करना चाहते हैं ना, बिल्कुल जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आंसर आ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉब्लम है, जो पढ़ रहे, देखो 3 अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स को बता रहा हूं मैं, डिस्कस कर रहा हूं। अगर ऊपर डिग्री सेम होती तो हम अंदर का टर्म ऊपर बनाते। ये मैंने अभी इसके पहले के प्रॉब्लम में और उसके पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी ऊंची हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे और यहाँ पे डिग्री सेम रही तो इसको ऊपर बनाना। अब फिलहाल जो है डिग्री जो है 3 है, तो मैंने x² और x लिखा है, क्योंकि मुझे ये समझ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इसके जगह पे अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लेता हूं तो इसके जगह पे t रखता हूं तो यहाँ पे भी t आएगा और उसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये मेरा तरीका रहेगा, ठीक है। मेरा नहीं तो जो आप लोग देखोगे जो रोज रेगुलर इंटीग्रेशन या फिर अदर कुछ करते रहते हैं इस तरीके का, तो उनको आइडिया रहती है। अब आप फिलहाल आपके लिए नया है, पर मैं आपके लिए बता रहा हूं कि ऐसा करोगे। क्या करोगे कि मैंने इसका डेरिवेटिव बना लिया, मैं सब्स्टिट्यूशन लूंगा और डिग्री सेम होती तो मैं इसको ऊपर बनाने की कोशिश करता, और अगर डिग्री 1 से कम होती, यहां पे सिंपली x होता, तो इसका डेरिवेटिव ही ऊपर होता। तो आपको पता है अगर डेरिवेटिव ऊपर रहा तो 2√f(x) वाला फार्मूला लगता है। तो फिलहाल हमने क्यूब था तो x² को अलग कर लिया, x को अलग कर लिया, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 कहीं पे मैनेज कर लेंगे। बाकी आप तो समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूं और डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और मैं यहाँ पे लिखूंगा 6। समझ गया होगा, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव बनाना था क्यू। और मैं यहाँ पे माइनस ऐसे लिख लेता हूं और यहाँ पे x² लिख लेता हूं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप देखो प्रॉब्लम कैसे बनेगा। मैं इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं, इतने इसको। तो मैंने इसके पहले भी आपको बोला है कि आप इसको, मैं x³ बनाया, यहाँ पे cos इनवर्स x लिया मैंने और -1/6 और इसको I1 बोल दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इस I1 को। I1 इज इक्वल्स टू ये x² -2x इंटू dx अपॉन रूट के अंदर आया 1 - x²। अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, कितना? t इज इक्वल्स टू x² और dt/dx इज इक्वल्स टू 2x इंटू dx हो जाएगा। यहां पे वैल्यू रख देने पे मुझे यहां पे मिल रहा है I1 इज इक्वल्स टू, देखो कैसा, तो मैंने x² के जगह पे रखा है ना, तो मुझे माइनस यहाँ पे ही रहने देना चाहिए था, ठीक है। -t, क्योंकि इसके जगह पे t रखा है, ये हो गया रूट के अंदर 1 - t हो गया बस, क्योंकि x² के जगह पे t रखा है। और यहाँ पे ये जो है ये डेरिवेटिव है, ये बन गया dt। अब ये जो बना हुआ है इसमें माइनस, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो 1 - t प्लस -1 लिखा, -1 लिखा और 1 - t dt। सेपरेट कर देना भैया, इसको इधर उधर कर देना। जैसे ये इधर जाएगा रूट के अंदर आएगा 1 - t और dt, माइनस ये इधर है तो ये बनता है 1/रूट के अंदर 1 - t dt, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना उतना बाकी रहा। क्या है ये? क्या आप यहां पे इसको सॉल्व करके ये नहीं बोल सकते हो कि ये तो 1 - t का पावर 1/2 है, तो ये बनेगा 1 - t का पावर 1/2 प्लस 1 तो 3/2 अपॉन 3/2, और इस t के आगे जो कोएफिशिएंट है वो लिखना पड़ता है, तो वो -1 है। ये एक हो गया। अब इसकी बात करो, देखो इसको हमने ऐसे पढ़ा था, अगर f(x) का पावर n है, 1/f(x) का पावर n, तो -n अपॉन f(x) का पावर n प्लस 1। छोड़िए, इसको मैं ऊपर लेके जाने की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर लेके जाते हैं। तो 1 - t का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ये 1/2 होता है और ये -1 आ जाएगा। तो इसका क्या होगा? इसका होगा
1 माइनस टी का पावर -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 अपॉन 1/2 इंटू -1 प्लस सी। ठीक है, तो वो बना। और ये इसको उठा के यहां पे रख देते हैं। देखो मैं फाइनल आंसर भी यही पे लिख लेता हूं। I1 की वैल्यू मैं रख लेता हूं अगले स्टेप में। x का पावर 3/3 कॉस इनवर्स x माइनस 1/6 को रखा बाहर। और अब उल्टा लिखो, -2/3 1 माइनस टी का पावर 3/2 माइनस है, ये माइनस यहां पे लेके आया तो प्लस बन गया। और ये बन गया √1 माइनस टी, मतलब यहां पे कौन है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट लिख लिया उसको। और इधर भी इसके यहां पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है। तो ये जो है स्टूडेंट, ये इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। अब ये 1/6 को आप अंदर लेके जा सकते हो, ये प्लस बनेगा। तो ठीक है, समझ तो गया होगा ना आपको क्या करना है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये जो 2 है यहाँ पे, ये 2 जाएगा ऊपर ऐसा। और फाइनल आंसर जो मिलेगा ना स्टूडेंट, वो मिलेगा x³/3 कॉस इनवर्स x। देखो जैसे गए ये प्लस हो गया और ये इसके साथ कैंसिल, तो 9 बचा, प्लस 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये माइनस और ये इधर है तो ये बनेगा 1/3 माइनस 1/3, रूट के अंदर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 मैंने लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है इजी प्रॉब्लम है। दोनों सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम है। दोनों में देखो एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी है। तो पहले तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन लेंगे, बाद में देखेंगे कि फिर किसका डेरिवेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं कितना, जिसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव है, इसलिए log x ले लिया। और ये बनेगा dt अपॉन dx 1/x dx ऐसा बन गया। ठीक है, यहां पे रख देता हूं, ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ t बन गया। और ये dx अपॉन x dt बन गया। और यहां पे आ जाए तो स्टूडेंट ये लॉगरिथम ऑफ t इंटू 1 बना दिया मैंने। क्यों बनाया होगा ऐसे, तो सीधी सी बात है ना, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट बनाऊं, प्रोडक्ट, तभी तो मैंने कल आपको जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट किए थे, हमने डिस्कस किए थे कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स सिंगल एक फंक्शन है और उसका हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया, तो इंटू 1 लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। वैसे ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो यहां पे आने के बाद मैं यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देता हूं। पहला फंक्शन हमारे पास log t है, इंटीग्रेशन दूसरे का t है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1/t है, दूसरे का इंटीग्रेशन t है, और ये dt यहां पे आ गया लॉगरिथम ऑफ t माइनस ये कैंसिल हो गया tt, और यहाँ पे बचा 1 इंटू dt, इसका फिर से t होता है। तो लॉगरिथम ऑफ t इंटू टी माइनस यहाँ पे आ जाते t प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने t को निकाला बाहर, log t -1 प्लस सी। तो t के जगह पे वैल्यू वापस रख देना, t के जगह पे log x रख देना। तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ x -1 प्लस सी। ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट इसका। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या होगा, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव आपको दिया है √1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, पुट कितना रे, t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ले लेता हूं, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टी। देखो अब तक क्या करते थे आप, वो x का फंक्शन था, हमने उसके t इज इक्वल्स टू लॉग x पुट किया।
अब ये टी का फंक्शन है तो हमने एक्स बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने थीटा भी लिया होता तो भी चलता था। अब मैं यहाँ पे एक और बात कर लेता हूं, आपको पता है कि टी का वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं क्योंकि मुझे ये डेरिवेटिव दिख रहा है। ये देखो, इतना पार्ट कवर कर लेते हैं अपन। यहाँ पे ये है, मैंने यहाँ पे dx अपॉन dt 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बना दिया dt। ठीक है, और यहां पे रख दिया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपका ऐसे बनेगा, t कितना है, साइन x है, और साइन इनवर्स t कितना है, x है। तो मैंने x को पहले लिख लिया और t को साइन t लिख लिया, और ये dt का वैल्यू तो dt बन गया। और अब जो है, अब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ये साइन x है, t का वैल्यू कितना है, साइन x। मैंने साइन इनवर्स t के जगह पे x रख दिया, t के जगह पे t का वैल्यू साइन x है, साइन x रख दिया, और ये जो पूरा है मैंने जो लिखा हुआ है इस, ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपका जो है वो टी में है तो आपका आंसर भी टी में होना चाहिए। तो फाइनली आंसर पे पहुंचेंगे, फिर हम वहां पे पूरा प्रॉब्लम टी में कन्वर्ट कर देंगे। तो आज बढ़ जाते हैं। तो देखो, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है इंटू डीएक्स। अब यहाँ पे आया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया प्लस यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डीएक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन जो है, कॉस का इंटीग्रेशन वो होता है साइन एक्स प्लस सी। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम पे। यहां पे आपको x पता है, साइन इनवर्स t है, तो मैं x के जगह पे साइन इनवर्स t रख देता हूं। मतलब मुझे प्रॉब्लम को t में बताना है। ठीक है, अब मैं यहां पे आया, साइन x के जगह पे मैं t रख सकता हूं। मैं cos x के जगह पे क्या रखूंगा, तो मैं देखो इधर लिख रहा हूं साइन x लिखा हुआ है। मैं साइन x को रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, या फिर ऐसे करने से अच्छा मैं बोलूंगा कि मुझे cos x को लिखना है ना। cos x को लिखने का तरीका होता है, रूट के अंदर cos स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। देखो, अब मैं cos x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनाऊंगा, और यहाँ पे 1 माइनस ये t का वैल्यू है, देखो तो टी स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे cos x के जगह पे कितना लिखेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये t हो रहा है प्लस सी। तो ये आपका इस तरीके का आंसर रहेगा स्टूडेंट। ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 14। ये एग्जांपल नंबर 15 एंड 16 हमारे पास लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 15 एंड 16। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं अब। तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा रूट एक्स के जगह पे। तो पुट कितना, तो मैं यहाँ पे रूट एक्स के जगह पे t इज इक्वल्स टू रूट एक्स रख रहा हूं। तो देखो x मतलब टी स्क्वायर हो गया, तो dx अपॉन dt कितना होगा, तो ये होगा 2t, और ये dt इस तरफ जाएगा, मतलब dx का वैल्यू हो गया 2t dt। ये यहां तक तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम देखो कैसे बनेगा। तो भैया प्रॉब्लम बनेगा इस तरीके से, cos t इंटू, ठीक है, उसके जगह पे t रखा, और dx का वैल्यू 2t dt। तो आपको पूरा समझ गया होगा इसका खेल जो है। हमने यहां से 2 को बाहर हटा दिया, और ये बना t इंटू कॉस टी dt। अब खेल देखो कैसा खेल रहे यहाँ पे, पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट मैं इसको 2 को बाहर रख रहा हूं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन साइन टी dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पे आया t साइन टी, माइनस साइन टी का क्या होता है, सॉरी साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। तो ये हो गया कॉस टी और प्लस सी हो गया ना फाइनल आंसर। क्या देख रहे हो आप, ठीक है, टी के जगह पे रूट एक्स रख दो, खत्म होगी कहानी। फिर से देख लो अगर आपको समझना है तो। देखो मैंने रूट एक्स के जगह पे कितना रख लिया, टी रख लिया,
तो स्क्वेयरिंग किया दोनों तरफ, तो x का वैल्यू टी स्क्वायर आया, dx अपॉन dt डेरिवेटिव के अलावा विद रिस्पेक्ट टू t हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे 2t हो गया, dt इधर आ गया, देखो ये यहाँ पे रख दिया, ये इधर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ये बना। t के जगह पे वो वैल्यू रख देते हैं और ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा 2t के जगह पे रूट एक्स साइन रूट एक्स और यहाँ पे बना कॉस रूट एक्स। तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे था। आगे बढ़ते हैं, ये भी प्रॉब्लम सिंपल है, किसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है और जहां पे आप देख रहे हो कि कंपोजिट हो रहा है, जिसके वजह से कंपोजिट हो रहा है। इसके पहले लॉग लॉग एक्स था, तो लॉग एक्स होता है तो लॉग एक्स आया था उसके जगह पे, तो हमने उस लॉग के जगह पे टी रखा था इसके पहले के प्रॉब्लम में। फिर एक प्रॉब्लम आया था इसके पहले का, तुरंत पहले का प्रॉब्लम था जिसमें साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव था, तो उसके जगह पे हमने टी रखा था। अब यहाँ पे आए थे कॉस एक्स का डेरिवेटिव और वो कंपोजिट है, देखो कंपोजिट है, ये कंपोजिट है लॉग कॉस एक्स, तो वो जिसके वजह से हो रहा है ना उसका वैल्यू, ये सेपरेट है, वो डेरिवेटिव के लिए हमें उसको आसान बनाने के लिए हमें साइड में लिखना पड़ता है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं कि लॉगरिथम ऑफ कॉस थीटा और साइन थीटा डी थीटा। एकदम सिंपल प्रॉब्लम, आपने ये प्रॉब्लम इसके पहले भी किया है, लॉग लॉग एक्स वाला जो प्रॉब्लम था अभी का। तो देखो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं t इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो डी टी अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और डी थीटा इस तरफ आया, ठीक है। अब यहाँ पे रख देते तो देखो प्रॉब्लम कैसा बनेगा, ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ t और माइनस नहीं है तो मैंने माइनस को इस तरफ लिख लिया, तो माइनस डी टी बना, तो माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ t इंटू 1 इंटू डी टी। अब ये जो प्रॉब्लम है, क्या आपने ये प्रॉब्लम इसके पहले सॉल्व नहीं किया है, तो इसको आप आगे सॉल्व करोगे। क्यों लिखा 1, इसका इसके पहले के प्रॉब्लम में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आप करोगे, देखोगे कि आपका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। एग्जांपल नंबर 17 पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 17 स्टूडेंट आपको ऐसा दिया है x इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखिए, आप पहला दूसरे का इंटीग्रेशन पर इंटीग्रेशन दूसरे का आपको पता नहीं है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करके दे देता हूँ। अगर आप वीडियो को आखिरी तक देख रहे हो स्टूडेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट वीडियो को आखिरी तक देखते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 5 मिनट देखने के बाद सो जाते हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों में पेशेंस है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आने के बाद कॉस क्यूब एक्स, तो मैंने देखो क्या क्या पढ़ाया इसके पहले आपको, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, उसके बाद अपन ने बोले थे कि कॉट स्क्वायर एक्स, इन सबका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। किसी को अगर याद आ रहा होगा तो इसके बारे में मैं फिर से इसको रिवाइज करके दे देता हूँ। देखो आपने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो हमें यहाँ पे इसको लिखना पड़ता है 1 माइनस कॉस 2x। जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उनको पता है, इसको लिखना पड़ता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। टेन स्क्वायर एक्स को लिखना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉट स्क्वायर एक्स को लिखना पड़ता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सभी जो हमने लिखे हैं ये सभी के सभी मतलब इसका कन्वर्शन है, बाद में फिर इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है सेम। हमें क्योंकि साइन क्यूब एक्स गया नहीं इसलिए हमने उसको पढ़ा भी नहीं, क्योंकि कॉस क्यूब हमने पढ़ा नहीं, इसके पहले सेक क्यूब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सॉल्व किया है। कॉस क्यूब एक्स का कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास कॉस 3 थीटा का रिजल्ट है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन 3 थीटा का हमारे पास रिजल्ट है, साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहां से क्यूब का वैल्यू हमें निकालना है। क्या होता है, यहां से ये माइनस 3 कॉस थीटा को इस तरफ लेके जाइए, 3 कॉस थीटा प्लस बनेगा, ठीक है। तो किसका वैल्यू हम, और ये 4 को हटा देना बाहर, ये 4 आ गया नीचे। तो ये होता है आपका वैल्यू किसका, कॉस क्यूब थीटा का, और बाद में फिर हमें उस एक्स को अंदर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो अलग अलग प्रॉब्लम बनेंगे, फिर उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो कैसे करते, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है और इस तरीके का
पहली बार आप प्रॉब्लम देख रहे हो, देखो मैं इसमें वी नो दैट गर्व के साथ लिख रहे हैं अपन, वी नो दैट, मैं तो लिख रहा हूँ सबको पता है, हालांकि 2-3 लोगों को पता होगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि cos 3 थीटा का क्या होता है, cos 3 थीटा का, तो cos 3 थीटा का होता है स्टूडेंट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ देयरफॉर इसको इधर लेके जाता हूँ 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में लिखता हूं 4। प्रॉब्लम देखिए कैसे बनेगा, ठीक है, x, अब आप अगर cos क्यूब x को लिख सकते हो, cos क्यूब थीटा को ऐसे लिख सकते हो, x को ऐसे लिख सकते हो, तो cos 3x, मुझे इसके लिए बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ रहा है कि आप इसको तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहां से मेरे दोस्तों इस 1/4 को बाहर हटा दो और इस x को अंदर लेके जाओ, x इंटू cos 3x प्लस 3x इंटू cos x dx, ठीक है, यहाँ पे dx चाहिए, ऐसे बनाओगे और फिर हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोनों पे लगेगा, दोनों पे, ठीक है। तो सॉल्व करते इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, मैं 2 अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। चाहे तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो, पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो मेरा मानना है कि आपने अगर इसको ऐसा नहीं लिखा, मुझे लगता है पर्सनली ऐसा, तो 1/4 पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ऐसा अगर सॉल्व किए तो इसका आंसर आप वैसे भी निकाल पा रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहला फंक्शन तो 1/4 को रहने दिया बाहर, पूरे इंटीग्रेशन के पहला फंक्शन x है, दूसरे का इंटीग्रेशन में इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, इसका होगा cos 3x अपॉन 3 प्लस 3 cos sin 3x अपॉन 3 होगा, इसका sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 इसका होगा sin x, पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव इसका x का 1 होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन यही होगा, तो इसका होगा sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 sin x, ठीक है। तो 1/4 दोनों के साथ है, यहां पे बना दिया। अब मैं, ये तो हो गया इसका कुछ नहीं करना है, 1/4 को रहने देता हूं बाहर, यहां पे बचा है x इंटू sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 sin x। अब इधर आ जाते हैं, ये 1/4 इसके साथ भी लेके जाता हूं, 1/4 माइनस होगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, तो माइनस को मैं बाहर हटा देता हूं, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्या होगा, cos 3x अपॉन 3, ऑलरेडी 3 था और एक 3 आया 9, माइनस हुआ था, माइनस को मैंने बाहर हटाया, प्लस यहाँ पे होगा 3 cos x, और ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट, ऐसे होगा। ये चाहे तो आप 1/4 को अंदर लेके जा सकते हो, चाहे तो मतलब ले लेना इसको अंदर, यहाँ पे भी 1/4 को अंदर ले लेना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 18 एंड 19 तो हमने 11 से स्टार्ट किया आज, और ये एग्जाम्पल नंबर 18 एंड 19 पे जा रहे हैं, बाद में बाकी वीडियो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हो, खुद, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं भी किया तो भी आपका आंसर आ रहा है। देखो log x का डेरिवेटिव है, तो क्या आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो क्या, मैंने यहाँ पे लिखा log x का पावर 1 और उसके साइड में 1/x इंटू dx। अब मुझे पता नहीं कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में उन्होंने क्यों दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, ये फंक्शन है, उसके पावर में 1 है, उसका साइड में डेरिवेटिव है, तो फंक्शन का पावर 1 से बढ़ता है। देखो log x का पावर 2/2 होता है,
प्लस ये रहा आपका आंसर। इधर आ जाते, देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव तो हमें दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया कितना, log x के जगह पे t रख दिया, तो dt बाई dx बन गया, और इसका होता है 1/x। तो देखो 1/x dx को इस तरफ लेके जाइए, 1/x एंड dx इसको बोल देंगे dt, और ये प्रॉब्लम ऐसा बनेगा sin t, और ये log x की वैल्यू t है, t dt, तो मैंने ऐसा बना दिया t sin t dt। अब हमें इंटीग्रेशन इसका निकालना है। तो पता है आपको, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, पहला इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन अगेन माइनस होता है, तो ये सॉरी साइन टी का कॉस टी होता है, माइनस कॉस टी, तो कॉस टी dt, और ये हो गया टी कॉस टी, यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन प्लस सी, और टी के जगह पे log x रख देना, तो log x cos logarithm ऑफ x प्लस साइन logarithm ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 18 का, और ये रहा 19 का। बाकी देखेंगे अगले वीडियो में।